and welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो चैप्टर आप लोगों के पास दो बुक्स हैं, एक हनीकॉम्ब, एक एन एलियन हैंड। एलियन हैंड का हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी हनीकॉम्ब जो है, इसका हम फर्स्ट चैप्टर दी 3 क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने इसकी रीडिंग की लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उस वीडियो के लिंक को ले सकते हैं और बैक टू बैक करके हर लिंक को बैक कर करके आप लास्ट वाले लेक्चर्स तक जा सकते हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी पॉइंट अगर नहीं समझ आ रहा है तो वो क्या करेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। कोई वर्ड समझ नहीं आया, कोई लाइन समझ नहीं आई, मैं कमेंट बॉक्स में उसके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो आप लोगों को काम करवाया जा रहा है वो अपनी फेयर नोटबुक के अंदर साथ साथ जो है आप उसको लिखेंगे। ठीक है। और साथ साथ लिखने के साथ मैंने पहले ही अलग से एक वीडियो, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वीडियो डाली हुई है इस चैनल पे कि आपने इंग्लिश की नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है, वो आप लोग वीडियो को देखें और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखें। उसके अंदर आप लोग को फॉर्मेट मिलेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें नोटबुक के अंदर और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लिखनी है। अब हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे 3 क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा कि किंग को 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था और उन तीनों क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए वो किसके पास गया, हर्मिट के पास। हर्मिट डिगिंग कर रहा था तो किंग ने क्या किया, उसकी हेल्प की। और एट लास्ट में किंग किससे, हर्मिट से बहुत हताश हो जाता है और उसको कहता है कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे या नहीं, आप मुझे बता दीजिए, वरना मैं क्या करता हूँ, यहाँ से छोड़ के मैं कहाँ चला जाता हूँ, घर चला जाता हूँ। सडनली वो क्या देखता है, हर्मिट उसे कहता है कि सामने देखो, कोई पर्सन रनिंग करता हुआ भागता हुआ तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे ही वो देखता है किंग, तो ये वाला जो जख्मी बियर्डन मैन है ये आ रहा होता है। ये दोनों क्या करते हैं, उसका वोंड जो है उसकी क्लोथ को रिमूव करते हैं और उसके जो जख्म है उसको मलहम पट्टी करते हैं, ड्रेस्ड करते हैं अच्छी तरह से और उसको अंदर सुला देते हैं। किंग थका हुआ था तो किंग भी क्या करता है, हट के अंदर, ये वाली जो हट है इसके अंदर सो जाता है। ठीक है। जब अगली सुबह वो उठता है तो वो क्या देखता है, यहाँ पे हम आ चुके थे फॉरगिव मी तक, तो वो क्या देखता है, उसे कुछ टाइम लगता है ये समझने के लिए कि भी ये बियर्डन मैन कौन है और वो कहाँ पे सो रहा है। जैसे ही किंग उठता है तो बियर्ड मैन क्या कहता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड दी बियर्ड मैन, वो बियर्ड दाढ़ी वाला आदमी कहता है, इन अ वीक वॉइस, एक कमज़ोर सी आवाज़ में। वैन ही सा, जब वह देखता है, दैट द किंग वॉज अवेक, जो किंग है वो जाग चुका है। आई डोंट नाउ यू, फिर किंग उसको बोलता है कि आई डोंट नाउ यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो यू। ठीक है। तो एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव, और कुछ भी नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं है, फॉरगिव माफ़ी जैसा। ठीक है। यू फॉर, सेड द किंग, तुम्हारे लिए माफ़ी जैसा कुछ भी नहीं है, तुमने किया क्या है। फिर वो कहता है यू डोंट नो मी, तो वो उसको बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी, मैं वह दुश्मन हूँ, एनिमी यानी दुश्मन, ऑफ यूअर्स, आपका, हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जो क्या करना था, रिवेंज यानी बदला, जो आपसे क्या करने आया था, तलवार लेकर आपसे बदला लेने आया था। बिकॉज यू पुट, क्योंकि आपने पुट डाल दिया था, माई ब्रदर, मेरे भाई को, टू डेथ, कहाँ, डेथ के हवाले डाल दिया था। एंड सीज्ड, सीज मीन्स होता है ज़बरदस्ती छीन लेना। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी जो संपत्ति थी वो भी छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, फिर वो बियर्ड मैन बोलता है कि आई न्यू, मुझे पता था, यू हैड गॉन, कि आप जा रहे हो, अलोन अकेले, टू सी दैट हर्मिट, इस हर्मिट को देखने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने बना लिया था, मेड अप बना लिया था, माई माइंड, मेरे दिमाग को, टू किल यू, आपको मारने के लिए, ऑन यूअर वे होम, जब आप क्या करोगे, अपने होम वाले वे पर जा रहे होंगे, रास्ते पर।
बट द डे पासड, लेकिन जो डे था वो पास हो गया यानी व्यतीत हो गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप क्या थे, डिड नॉट रिटर्न, वापसी ही नहीं की, आपने आप वापस ही नहीं आई। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो इसलिए मैंने लेफ्ट छोड़ दिया माई हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस यानी वो स्थान जहाँ पर हाइडिंग में छुपा हुआ था, हाइडिंग यानी छुपा रहा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं जब बाहर आया तो केम अपॉन ऊपर आया, तो योर बॉडी गार्ड जो आपके बॉडी गार्ड थे यानी रक्षक थे, हु रेगोनाइज मी, जिन्होंने क्या किया, मुझे रेगोनाइज, मुझे पहचान लिया, रेगोनाइज यानी पहचानना। हु रेकोनाइज मी एंड वाउंडर्ड मी, वाउंडर्ड यानी जख्म दे देना या जख्मी कर देना, और उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उनसे, हिम उनसे, एस्केप मैं वहाँ से उनसे कैसे भी करके भाग आया। बट एस्केप यानी भाग आना। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर, आई शुड हैव डाइड, मैं मर ही जाता, मर जाता, डाइड यानी मरने वाला था। इफ़ यू हैड नॉट, अगर तुम नहीं करते, ड्रेस्ड यानी मलम पट्टी, माई वॉन्ट्स मेरे जो जख्म थे उसकी मलम पट्टी ना करते। आई विश्ड टू किल यू, मैं विश्ड मैं इच्छा लेकर आया था, टू किल यू तुम्हें मारने की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने तो उल्टा क्या कर दिया, मेरी जो लाइफ थी सेव्ड उसे बचा लिया। नाउ इफ़ आई लीव, अब इफ़ अगर आई लीव मैं जिंदा हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, सर्व यानी व्यतीत करना, तो मैं व्यतीत करूँगा, यू एज योर मोस्ट तुम्हारे साथ व्यतीत करूँगा या तुम्हारे लिए व्यतीत करूँगा, मोस्ट फेथफुल, फेथफुल मीन्स लॉयल और ट्रू यानी बहुत वफादार, मैं तुम्हारा जो अपनी बची हुई ज़िंदगी है वो तुम्हारा एक विश्वास वाला सर्वेंट, नौकर बनकर व्यतीत करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन, और अपने सन्स को ऑर्डर भी दूंगा, टू डू दी सेम कि वो भी सेम करें। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किंग बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस, शांति बनाकर, पीस यानी शांति बनाकर, विद हिज एनिमी सो ईजिली, अपने दुश्मन के साथ बहुत आसानी से। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उसे फ्रेंड यानी ओवर अ फ्रेंड एक मित्र बनाकर उसे जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉर गेव हिम, उसने उसे माफ़ ही नहीं किया, बट सेड और ये भी कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, उसने क्या किया, उस आदमी को माफ़ भी नहीं किया यानी जो बियर्डन मैन था, किंग ने उसे माफ़ तो कर ही दिया, साथ ही साथ क्या किया, उसे ये भी कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट कि वो अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज आउन डॉक्टर, उसका खुद का जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, उसे भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम, उसे देखने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक, और उसने उसे वादा भी किया, गिव बैक के वो वापस दे देगा, द मैन उस आदमी को, हिज प्रॉपर्टी उसकी संपत्ति। लिविंग द वाउंडेड मैन, लिविंग यानी छोड़कर, वो जो वाउंडेड जख्मी आदमी था उसे छोड़कर, द किंग वेंट आउट, किंग वेंट आ गया, आउट बाहर, ऑफ द हट झोपड़ी से। एंड लुकड अराउंड, अराउंड यानी चारों तरफ, फॉर द हर्मिट, चारों तरफ हर्मिट के लिए देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, बिफोर गोइंग अवे यानी चलने से पहले, बिफोर वो चलने से पहले, ही विश्ड उसकी इच्छा थी, वंस मोर एक बार दोबारा, टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन के जवाब मिल जाए उसे, किसके, अपने क्वेश्चंस की। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, जो हर्मिट था वो अपने नीज घुटनों के बल बैठा था। सोविंग, सोविंग मीन्स होता है बोना, सीड्स यानी बीज, इन दी बीड्स, बीड्स यानी कि क्यारियाँ, जो हर्मिट था वो क्यारियों के अंदर बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग, जो डग खोदे गए थे, द डे बिफोर एक दिन पहले। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जो किंग था वो हर्मिट के पास गया, एंड सेड और उसे कहा, फॉर द लास्ट टाइम आखिरी बार, आई बैग यू, मैं आपसे बैग यू यानी कि भिक्षा मांगता हूँ, टू दी आंसर जवाबों की यानी जवाब देने की मैं आपसे निवेदन करता हूँ।
माई क्वेश्चन वाइज, मैंने मेरे जो प्रश्न थे उनके जो उत्तर थे बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे ये इच्छा करता हूँ कि आप उसकी मुझे क्या दें, आंसर दें। कल हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बच्चे। आप लोग का होमवर्क रहेगा कि इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनके आप मीनिंग सर्च करके लिखेंगे अपनी रफ नोटबुक के अंदर। और साथ के साथ जिस बच्चे ने नोटबुक वाली वीडियो नहीं देखी है उसे देखकर प्रिपेयर करें। अपना जो चैप्टर रहता है नीलियन हैंड का, वो द टाइनी टीचर, उसको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करें। साथ साथ लर्न भी करें। और उसके बाद अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर आप उन लेक्चर्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।